नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गौशिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई बॉलीवुड के सितारे के नाम सामने आ रहे हैं। इस चार्जशीट में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी शामिल है। ईडी की ओर से दिल्ली कोर्ट में पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। बता दें कि हाल ही में ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस के करीब 7 करोड़ 12 लाख की एफडी अटैच भी की थी। ईडी ने 5 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में हाल ही में चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ठग को 215 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने जैकलीन की 7.27 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। इसमें 7.12 करोड़ रुपए की एफडी भी शामिल है। ईडी की चार्जशीट में 178 लोगों को गवाह बनाया गया है, जिसमें 45 नंबर पे फतेही का नाम भी शामिल है। वहीं अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को लेकर अभी भी उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तिहाड़ जेल में बंद सुकेश ने जेल में रहते हुए साल भर में 200 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूल की थी। ईडी ने सुकेश को लेकर जो चार्जशीट तैयार की है वह काफी चौंकाने वाली है। यह चार्जशीट बताती है कि सुकेश किस तरह की अभिनेत्रियों पर दोनों हाथ से पैसा लुटाते थे। सुकेश ने नोरा फतेह अली खान पर और जैकलीन फर्नांडिस पर बेशुमार पैसे खर्च किए हैं। जैकलीन के साथ सुकेश की हाल ही जनवरी में 2021 में बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन इस बीते एक साल के भीतर उसने जैकलीन फर्नांडिस को बहुत से कीमती तोहफे दिए। ईडी ने जिस तरह की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है और जिस तरह के जैकलीन के खिलाफ लुकआउट सर्कुल किए जा रहे हैं, उससे यहाँ साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले दिनों में जैकलीन फर्नांडिस की दिक्कतें कम होने वाली नहीं है। कॉर्नवॉल सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की वसूली केस में परिवर्तन निदेशालय ईडी ने चार्जशीट तैयार कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने इस केस में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को भी आरोपी बनाया है। फर्नांडिस ने ईडी से पूछताछ में बताया कि मैंने सुकेश से करोड़ों रुपए के गिफ्ट लिए हैं क्योंकि हम रिलेशनशिप में थे। सुकेश ने मुझे डायमंड रिंग देकर भी प्रपोज किया था। चार्जशीट के मुताबिक जैकलीन को सुकेश ने गुच्ची के 3 डिजाइनर बैग, जिम में पहनने वाले सूट्स, 1 जोड़ी लू वेटिन के जूते, 2 जोड़ी हीरे की बालियां और मांडिक का एक ब्रेसलेट, जो हिमेज ब्रेसलेट, और एक मिनी कुपूर भी दिया था, जिसे इन्होंने वापस कर दिया था। सुकेश ने अभिनेत्री को 15 लाख कैश भी दिए थे। इससे पहले यह भी जानकारी सामने आई थी कि चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस को गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, इंपोर्टेड क्रॉकरी भी दी थी। इसके अलावा 52 लाख रुपए का एक घोड़ा और 9 लाख की 4 पर्शियन बिल्लियां भी गिफ्ट की थी। जैकलीन के लिए सुकेश ने कई चार्टेड फ्लाइट्स भी बुक की थी। सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब हम नजर डालते हैं सुकेश चंद्रशेखर पर। आखिर कौन है सुकेश चंद्रशेखर, जो नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक को ठगी का शिकार बनाता आ रहा है? बॉलीवुड से उसका क्या कनेक्शन रहा है और 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग वाला पूरा केस क्या है, और ईडी जैकलीन फर्नांडिस से क्यों पूछताछ कर रही है? आपको बता दें कि सुकेश कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। कहा जाता है कि उसने लेविश लाइफस्टाइल जीने के लिए 17 साल की उम्र से लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। उसके निशाने पर टॉप पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटी रहे हैं। सुकेश हाई प्रोफाइल लोगों को फोन कर खुद को बड़ा सरकारी अफसर बताता था। 2007 में उसने खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताते हुए बेंगलुरु डेवलपमेंट ऑपरेटिव्स में काम करने के बदले 100 से ज्यादा लोगों को ठग लिया था। इस मामले में सुकेश की गिरफ्तारी भी हुई थी। जेल से छूटने के बाद सुकेश ने दोबारा लोगों को ठगने का काम जारी किया। सुकेश के ऊपर 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 2010 में सुकेश की मॉडल और एक्ट्रेस लीना पॉल से मुलाकात हुई थी। लीना फिल्म मद्रास कैफे में काम कर चुकी है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती गई और दोनों साथ रहने लगे। यहीं से सुकेश की बॉलीवुड में एंट्री हुई। वहीं 2015 में सुकेश और लीना मुंबई आ गए। यहाँ पर फर्जी स्कीम के जरिए 450 से ज्यादा लोगों से 19.5 करोड़ रुपए ठगे। इसके बाद सीबीआई ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद भी सुकेश ने ठगी का खेल जारी रखा। वो खुद को लॉ और होम मिनिस्ट्री का ऑफिसर बताकर ठगी करते थे। अब नजर डालते हैं 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस पर। बता दें कि तिहाड़ जेल में रहने के दौरान ही सुकेश ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह और मालवीर सिंह को जेल से बाहर निकालने का झांसा दिया था। इसके लिए उनकी पत्नी ने 200 करोड़ से अधिक की ठगी की थी। वह खुद को कभी पीएम ऑफिसर
तो कभी गृह मंत्रालय से जुड़ा अधिकारी बताते हैं। उसकी इस धोखाधड़ी में तिहाड़ जेल में कई अफसर भी शामिल थे, क्योंकि इन सभी को मोटी रकम देता था। इसके बाद परिवर्तन निषेधालय यानी ईडी ने सुरेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इस केस में सुकेश की पत्नी लीना पॉल भी आरोपी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने रकम को चेन्नई की एक कंपनी के जरिए इधर उधर करवाया। धन्यवाद। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।